राजस्थान में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा दंगल तो समाप्त हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह इसलिए भी बरकरार है क्योंकि किसी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा था। यही वजह है कि अब तमाम नेता इस कवायद में जुटे हुए हैं कि मुख्यमंत्री पद की रेस में उनका नाम सबसे आगे आ जाए। वसुंधरा राजे दिल्ली में इस वक्त मौजूद है और ऐसे में वो अपने कीमती समय को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करके खर्च करना चाहती है और यही वजह है कि उन्होंने जेपी नड्डा से मिलने के लिए वक्त मांगा है। अब जब बैठक होगी, समय उन्हें दिया जाएगा तो उसके ऊपर क्या चर्चा होती है, क्योंकि ये भी संभव है कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर तमाम विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया से मिलने आए और उनको अपना नेता बता दिया उनकी तरफ से, तो उसको लेकर भी बातचीत जेपी नड्डा जरूर कर सकते हैं। और राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद पर मंथन तेज है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या बीजेपी इस बार सीएम पद के लिए पुराने चेहरे पर भरोसा जताएगी या फिर नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए सबसे अहम यह भी है कि जिन नेताओं का नाम सीएम पद की रेस में शामिल हो, उनका कितना दबदबा है, उनकी ताकत और कमजोरियां क्या है उनके राज्य में, जो कि उनकी दावेदारी को और मजबूत बनाएगी। सीएम पद की रेस में पहले बात राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कर लेते हैं। 2 बार जिम्मा संभाल चुकी वसुंधरा राजे की, या सबसे पहले हम बात करेंगे अब वसुंधरा राजे सिंधिया की कमजोरी क्या है, ताकत क्या है, वो आप समझ लीजिए। ताकत से शुरुआत करते हैं। राज्य में बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा है वसुंधरा राजे, इसके पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 2 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं, जुगत यही कि तीसरी बार भी बन जाए। लंबा प्रशासनिक अनुभव वसुंधरा राजे सिंधिया का रहा है, लेकिन सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब कमजोरी भी समझिए आप, केंद्रीय नेतृत्व से अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं उनके, कई बार खटास की खबरें सामने आई हैं। 5 साल से पार्टी में वो एक्टिव ही नहीं रही हैं, अभी चुनावों के पहले भी हमने तस्वीर देखी। इसके अलावा संगठन पर उनकी पकड़ कमजोर रही है और बीजेपी में कद उसका बड़ा होता है जो संगठन का करीबी होता है या उससे जुड़ा होता है। तो ये वसुंधरा राजे सिंधिया की कमजोरी है और साथ ही ताकत है। अब भारी इसमें से क्या रहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 को ध्यान में रखकर ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो पार्टी पुराने पर भरोसा करती है या फिर नए को मौका देती है, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वसुंधरा राजे के अलावा बाबा बालकनाथ भी आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में। उनकी कमजोरी क्या है, ताकत क्या है, ये एक एक करके हम आपको बताते हैं। अब देखिए, बाबा बालकनाथ जो कि हिंदूवादी चेहरा, राज्य में बीजेपी के हिंदू पोस्टर बॉय हैं, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ओबीसी और यादव समाज में संबंध है, उनका संबंध है। ऐसे में जो जाति समीकरण बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, इसके लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं बाबा बालकनाथ। अब जरा कमजोरी पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कमजोरी यह है कि अनुभव की कमी है। सांसद जरूर है, लेकिन प्रशासनिक अनुभव जो वसुंधरा राजे के पास है वो इनके पास नहीं है, और ये हरियाणा से आते हैं, ये इनकी कमजोरी है। लेकिन ये भी अभी रेस में बने हुए हैं, तो किस पर आलाकमान भरोसा करता है, ये इस वक्त देखना होगा। तो वसुंधरा राजे की कमजोरी ताकत आपने जान ली, बाबा बालकनाथ की जान ली। अब तीसरा चेहरा जो हो सकता है मुख्यमंत्री पद की रेस में, वो है दिया कुमारी का। अब जरा उनकी कमजोरी, उनकी ताकत भी आपको हम बता देते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी की बड़ी महिला नेता है और वसुंधरा राजे अगर नहीं, लेकिन दूसरी महिला नेता को मुख्यमंत्री बनाना है तो फिर हो सकती है दिया कुमारी। जयपुर के राजघराने से उनका संबंध रहा है। हालांकि बहुत से सियासी दिग्गज ये कह रहे हैं कि राजघराने का मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं, सस्पेंस है। कमजोरी अनुभव की कमी है दिया कुमारी के अंदर, अभी बहुत ज्यादा उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी नहीं रहा है। संगठन के ऊपर कमजोर पकड़ दिया कुमारी की भी है। तो ताकत और कमजोरी दोनों आपने समझ ली। अब जीत किसकी होती है, हालांकि ये भी अभी सस्पेंस बरकरार है। राज्य अकेले नहीं है जो राजस्थान में सीएम की रेस में चल रही है, उनके साथ साथ महंत बालकनाथ हैं, जो ओबीसी चेहरा होने के साथ साथ हिंदुत्व का चेहरा भी हैं। मुख्यमंत्री की रेस में तीसरा नाम दिया कुमारी का है। अगर बीजेपी महिला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो इस रेस में उनका नाम आगे आ सकता है। इसके साथ साथ एक और चेहरा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर ले, ये भी रेस में है। ओम बिरला और अर्जुन राम मेघवाल भी है, लेकिन फिलहाल सब कुछ अनुमानों और आशंकाओं के बीच घिरा हुआ है। अब देखिए, ये हम आपको एक एक करके चेहरे बता रहे हैं। सीपी जोशी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी अभी रेस में बने हुए हैं, यानी कि इनकी मौजूदगी को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ये भी हैं। इसके अलावा ओम बिरला की बात करें, अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय मंत्री है, ये भी रेस में बने हुए हैं।